तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक चू के पीछे एक बंदे को जो फ्लाइंग बोट के चढ़ पे आ रहा होता है और वो उसके साथी को कह रहा होता है कि अरे देखो यहाँ पे कौन है, ये तो यूजलेस चू है। अरे कचरा चू, मैंने तो सोचा था कि तू मर गया। मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि 10 दिनों के बाद मैं तुझे यहाँ पे देख पाऊंगा। और देख के ऐसा लग रहा है कि इंजू माउंटेन के मास्टर उसके डिसाइपल को फेयरली ट्रीट कर रहा है, क्योंकि तुझे मेडिसिन दिया है तेरे कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो उस बंदे की तरफ एक नज़रों से देखे ही जा रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये बंदा ही मुझे ह्यूमिलेट किया था और मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था 10 दिन पहले। बंदे का हिम्मत देखना पड़ेगा, मेरा कल्टीवेशन बर्बाद करने के बाद फिर भी मेरे सामने आया है। डिमोनिक चू उस सभी को इग्नोर करता है और साइड से गुजर जाता है और वो कह रहा था कि मैं कुछ और दिन समय लूंगा और 10 दिन बाद एरिना में फिर से हम दोनों का बैटल होगा। और इधर डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो जेंगमिंग वो नाम पहले ही बता दिया गया था, ये साइड कैरेक्टर है इसलिए नाम को याद रखने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी ये बंदा मतलब विलेन बनने का कोशिश कर रहा है, डिमोनिक चू के सामने विलेन बनने का कोशिश कर रहा है, क्या कहूँ यार। और वो बंदा कह रहा था कि अरे उसने क्या कहा, मैंने सही से सुना है ना। और उसके जितने सारे साथी थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कह रहा था कि उसने कहा कि आपसे अरीना में मिलेगा और फिर से बैटल करेगा। फिर जिंगमिंग वॉइस अक्रॉस 1000 ली नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, इस स्पेल का काम होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो स्पेल कास्ट किया है और वो जो भी शब्द कहेगा उसका शब्द हर बंदे को सुनाई देगा। जिंगमैन कह रहा होता है कि कचरा चू, मैंने 10 दिन पहले तेरा जिंदगी बख्श दिया था जिंजू माउंटेन के मास्टर के खातिर। वैसे तूने फिर से 10 दिनों के बाद अरीना में लाइफ एंड डेथ का चैलेंज किया है, तो मुझे दोस्त मत देना मेरे एक्शन के लिए। और इधर जिंगमैन की बातें इंजू माउंटेन के सारे डिसाइपल के कानों में पहुंच जाता है। ये बातें सुनने के बाद उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि चूजियन पागल हो गया क्या, उसका हिम्मत कैसे हुआ फिर से चैलेंज करने का वो लाइफ एंड डेथ के एरिना में। उनमें से दूसरा वाला डिसाइपल कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि चूजियन का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर उसका हिम्मत कैसे हुआ जिंगमिंग के साथ चैलेंज करने का, जिसका कल्टीवेशन सर्कल सिर्फ फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। और वहीं पे तीसरा वाला डिसाइपल कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि 10 दिनों के बाद हमें बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। सिंस शिफ्ट था मैं वही डिमोनिक चू के वही फ्लाइंग बोट को दिखाया था जो पार्क कर रहा होता है और जगह को देख के लग रहा है कि वो फिर से उसके मास्टर की जगह पे आ गया होता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो फाइनली उसके मास्टर के दरवाजे के सामने आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि इस मास्टर की जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आज रात मैं यहाँ पे कल्टीवेट करूँगा और मुझे नहीं लगता कि मास्टर बुरा मानेंगे। और वैसे भी जो कुछ भी मेरा था वो अभी मेरा होने वाला है और मास्टर तो वैसे मेरा है और उसका जो कुछ भी है वो भी मेरा ही है। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर के घर के दरवाज़ा खोलते उसके घर के अंदर घुस जाता है, कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है, खुद का ही है। और वो कह रहा था कि हेलो मास्टर, आपका डिसाइपल फिर से आ गया आपको देखने के लिए। ह्यूमिंग कह रहा होता है, यानी डिमोनिक चू के मास्टर कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, इतने रात को तुम यहाँ पे फिर से आ गए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए आए हो। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि वैसे मास्टर मुझे क्या करने के लिए देंगे मैं वही करूँगा। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है, यानी क्यूमिंग कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल कुछ बुरा करने का कोशिश भी मत करना। डिमोनिक चू उसके मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके फेस को टच करते हुए कह रहा होता है कि मास्टर अब हम पिछले समय से भी ज़्यादा बुरा काम करेंगे, क्या आप देखना चाहते हैं। और फिर डिमोनिक चू एक स्पेल कास्ट करने लगता है, उसके मास्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि फॉर्मेशन राइज। और हमें दिखाया था कि बहुत सारा तालिस्मान पूरे घर को घेर जाता है और एक मतलब वेरियर बन जाता है, इनविजिबल वेरियर बन जाता है। ये फॉर्मेशन देखने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि अरे ये फॉर्मेशन तो लेगेसी ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्मेशन है। और ये सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर का नज़र बहुत अच्छा है और वैसे आपको ये चाहिए क्या, अगर आपको ये चाहिए तो बता सकते हैं, पर उसके लिए कुछ आपको ऑफर करना होगा एक्सचेंज के लिए। और ये सुनने का उसका मास्टर कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। डिमोनिक चू कह रहा होता कि अगर ऐसी बात है तो मैं शांति से यहीं पे कल्टीवेशन करता हूँ। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू अपने पास से एक एप्पल निकालते उसके मास्टर को कह रहा होता है कि ओ हाँ मास्टर, अभी तो आप भूखा होंगे क्योंकि आप मॉर्टल है, आपके खाने की ज़रूरत है। और ये सुनने के उसका मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, इस सब कुछ का दोस्त तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, देख लेना एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहीं पे उसकी बातों की इग्नोर करती है डिमोनिक चू उसके मास्टर के बूटी पे एक चाटा मार, पट्टा से बूटी शॉट। उस शॉट के वजह से क्यूमिंग बिस्तर पे गिर गया होता है और वहीं पे डिमोनिक चू कैजुअली वहाँ से मुड़ते हुए कह रहा होता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। डिमोनिक चू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आपके इस जगह पे मैं किलिंग फॉर्मेशन सेटअप कर दिया हूँ और आप वैसे कैजुअली इस जगह से नहीं निकले, नहीं तो आपका ये नुकसान होगा। और वैसे आपके इस डिसाइपल को कल्टीवेशन करना है और स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, तो मैं अभी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप इस फॉर्मेशन के बाहर जाने का कोशिश करते हैं तो आपका मौत होने का चांस बहुत ज़्यादा है और अगर आपका मौत हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर तो गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि चूजियन तुम इंतज़ार करो, एक दिन मैं तुम्हें
1000 टुकड़ों में बांट दूंगा। सिंस शिफ्ट था में डिमोनिक चू को दिखाए थे जो अपने रूम के अंदर रहता है और शांति में कल्टीवेशन कर रहा होता है, यानी उसका सिस्टम चेक कर रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम पे एक फ्रूट दिखाया गया होता है और इसका नाम होता है सिंसवांग एसासिन फ्रूट और एक नेचुरल ट्रेजर है और एक ये डिवाइन फ्रूट है और उसका सारा डिटेल्स में दिया गया है। उसको मैं नहीं पढ़ने वाला, कोई फायदा नहीं है। फिर डिमोनिक चू उस फ्रूट को सिस्टम से परचेस कर लेता है और वही किताब रहता है जो उसके मास्टर को दिखाया था, दाओजिन वो टेक्निक। और वो धीरे धीरे वो डिमोनिक चू उस फ्रूट को खा लेता है। खाने के बाद उसके शरीर में कुछ होने लगता है और उसके दिमाग के ऊपर एक किताब रहता है, वही किताब और वो दाओजिन उसके साथ साथ वही फ्रूट को एक साथ कॉम्बाइन होने लगता है और उसका कल्टीवेशन बहुत ही हाई तरीके से बढ़ने लगता है। और फिर सिस्टम पे एक एक करके ब्रेक थ्रू का नोटिफिकेशन आने लगता है। अचानक से डिमोनिक चू उसका आँख खोलता है और दिखता है कि सिस्टम में लिखा रहता है कि आपका फाइनल ब्रेक थ्रू आपका करना चाहते हैं, यस और नो, और वो यस पे क्लिक करता है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन टेक्निक दाओजिन यूज कर रहा है। और फिर से एक एक करके ब्रेक थ्रू का नोटिफिकेशन आने लगता है और इधर में डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके साइड पे बहुत ही गोल्डन कलर का रे घूम रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि चरना गिरना ये सब कुछ तो रिस्क ही होता है और सबसे ज़्यादा रिस्क तो वही होता है लाइफ और डेथ पे। अगर आप वहीं पे जीत जाते हैं तो आपका रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा खासा रहता है। और इधर डिमोनिक चू को कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन करते हुए 1 हफ्ता हो गया होता है और तभी अचानक से डिमोनिक चू अपना आँख खोलता है और वो खड़ा हो जाता है और उसके साइड पे बहुत सारा गोल्डन कलर का एनर्जी घूम रहा होता है। और वहीं पे डिंग करते हुए सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपने ब्रेक थ्रू खत्म कर लिया है और आपका 10th स्टेज पे फाउंडेशन बिल्डिंग का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली हो चुका है। आपका 10 महीने का समय कंज्यूम होता है और आपका 1000 पॉइंट भी कंज्यूम होता है और आपका अभी होस्ट का करंट पॉइंट है 0 पॉइंट। और तभी अचानक से आसमान अंधेरा हो जाता है और गोल्डन कलर का बिजलियाँ चमकने लगता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डिमोनिक चू मैंने कर दिखाया। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह का वीडियो पाने के लिए। और हाँ, एपिसोड 4 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई भी ओपिनियन वगैरह देना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। और हाँ गाइस, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाकर ज़रूर इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, क्योंकि यार कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह दे दूँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। कोई भी चैनल का प्रॉब्लम होता है तो जाके फॉलो कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय।